सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरुचि से पाठ 2 ऐसे थे बापू पाठ लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बापू, जब हम इस नाम को लेते हैं तो हमारे दिमाग में महात्मा गांधी जी की तस्वीर अचानक उभर कर आती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को ही भारत देश का हर बच्चा, हर नागरिक बापू के नाम से जानता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने देश सेवा में अपना संपूर्ण जीवन बिताया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और बच्चों, पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जानता है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आपको पता है कि उनके संघर्ष का परिणाम ही है कि आज हम आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं। वे एक महान राजनेता, समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी सादा जीवन जीना पसंद करते थे। उन्हें तड़क भड़क, अच्छे ज़्यादा लगना, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वे अपने छोटे छोटे काम स्वयं करना चाहते थे और उन्हें छोटे छोटे काम करने में खुशी मिलती थी और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी वे संभाल कर रखते थे। किसी को दिया हुआ वचन वो कभी नहीं तोड़ते थे। वे राम भक्त थे और जैसे श्री राम अपने वचन को नहीं तोड़ते थे, वैसे ही हमारे गांधी जी भी अपने दिए हुए वचनों को कभी नहीं तोड़ते थे। ऐसे महापुरुष के जीवन में इस पाठ में हम थोड़ा सा उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उनके जीवन के कुछ किस्से जो इस पाठ के द्वारा से हम समझने की कोशिश करेंगे। पाठ 2, पृष्ठ संख्या 15। ऐसे थे बापू। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। सभी भारतवासी प्यार से उन्हें बापू कहते थे। एक दिन बापू साबरमती आश्रम में कुछ ढूंढ रहे थे। कभी वे मेज के आसपास ढूंढते तो कभी मेज पर रखी वस्तुओं में ढूंढने लगते। उनके एक मित्र काका कालेलकर भी उस समय वहीं थे। उन्होंने पूछा, बापू, आप क्या ढूंढ रहे हैं? भाई, एक पेंसिल थी, पता नहीं कहाँ खो गई। अभी कुछ देर पहले तो यही थी, पर अब नहीं मिल रही है, बापू ने कहा। ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में थे। हमारे महात्मा गांधी को पूरा देश भारत राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। तो बच्चों, आपको पता चला गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। उन्हें ही भारतवासी प्यार से बापू भी कहते हैं। एक समय की बात है कि वो कुछ अपने आश्रम में ढूंढ रहे थे और उनके मित्र काका कालेलकर जो थे, उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। वे बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री, बहुत बड़े पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने हिंदी और गुजराती में साहित्य लिखा। वे मित्र उनके साथ थे और उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी कुछ बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं और उन्हें वह नहीं मिल रहा है। और जब काका कालेलकर उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि एक पेंसिल थी जो मैंने कहीं रखी थी, अब मुझे बहुत देर से वो पेंसिल नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। काका कालेलकर ने अपनी जेब से एक नई पेंसिल निकाली और बापू को देते हुए कहा, यह लीजिए बापू, मेरे पास नई पेंसिल है। आप तब तक इस पेंसिल से काम कर लीजिए। अब क्या हुआ, जब उन बापू को पेंसिल नहीं मिली तो उनके जो मित्र काका कालेलकर, जिनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था, उन्होंने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और बापू को देते हुए कहा,
कि आप इस पेंसिल से अपना काम कर लीजिए। अब देखिए बापू क्या कहते हैं। बापू ने कहा, नहीं काका, मुझे तो अपनी वही पेंसिल चाहिए। जब तक वह पेंसिल नहीं मिलेगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। काका ने पूछा, बापू, उस पेंसिल में ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? बापू बोले, वह पेंसिल मेरे लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो, क्योंकि उस पेंसिल के साथ एक छोटे से बच्चे का प्यार जुड़ा है। मैं उस पेंसिल को ढूंढकर ही दम लूंगा। अब देखो, एक छोटी सी लाइन जो हमें यहाँ दी गई है कि उस पेंसिल के साथ एक छोटे से बच्चे का प्यार जुड़ा है, महात्मा गांधी के वचन के पक्के होने की बात दर्शाता है। बापू को जब वो पेंसिल नहीं मिली और उन्होंने काका कालेलकर ने अपनी पेंसिल देनी चाही, पर उन्होंने वो नहीं ली। अब वो क्या कहते हैं कि मुझे वही पेंसिल ढूंढनी है, जब तक वो पेंसिल मुझे नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब कालेलकर जी उनसे पूछते हैं कि ऐसी उस पेंसिल में क्या खूबी, खूबी मतलब विशेषता, ऐसी क्या विशेषता रही है उस पेंसिल में जो आप उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? तो बापू उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि उस पेंसिल के साथ मेरे मन की भावनाएं जुड़ी है। एक बच्चे ने वो पेंसिल मुझे बहुत प्यार से दी थी और मैं उस पेंसिल को ढूंढ कर ही रखूंगा। नेक्स्ट पेज। बापू की बात सुनकर काका भी उनके साथ पेंसिल ढूंढने में लग गए। कुछ देर बाद बापू को एक फाइल में रखी वह पेंसिल मिल गई। उन्होंने वो छोटी सी पेंसिल काका को दिखाई और कहा, देखिए काका, यह रही वह पेंसिल। अब मैं चैन से काम कर पाऊंगा। पेंसिल को देखकर काका हैरान रह गए। वे बोले, बापू, यह पेंसिल तो 2 इंच से भी छोटी है। अब आप इसके लिए इतना बेचैन हो रहे थे? बापू बोले, काका, उस बच्चे ने पेंसिल देते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं इस पेंसिल को हमेशा अपने पास रखूंगा। अगर यह पेंसिल खो जाती तो मेरा वचन टूट जाता। तो बच्चों, बापू ने धीरे धीरे वो पेंसिल ढूंढनी शुरू की और एक फाइल में रखी हुई वो पेंसिल भी उन्हें मिल गई और उन्होंने काका कालेलकर को वो पेंसिल दिखाई। जब काका कालेलकर ने वो पेंसिल देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो पेंसिल तो कितनी रह गई थी, 2 इंच की रह गई थी। और अब काका कालेलकर बापू से पूछते हैं कि आप इस छोटी सी पेंसिल के लिए इतनी ज़्यादा परेशान थे? तो बापू कहते हैं कि ये उस जो बच्चे ने मुझे वो पेंसिल दी थी तो उसने कहा था कि मैं उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूं। अगर ये पेंसिल आज खो जाती तो मेरा जो वचन था, जो मैंने अपना वचन उस बच्चे को दिया था कि मैं इस पेंसिल को हमेशा अपने पास रखूंगा, तो वो खो जाता, वो वचन मेरा टूट जाता, उसका विश्वास खो जाता। तो इस तरह से अपने वचन के पक्के थे हमारे महात्मा गांधी। तो बच्चों, गांधी जी के मन में बच्चों के लिए विशेष प्रेम था। देश की सॉरी साथ ही देशवासियों के प्रति कर्तव्य बोध और स्नेह की भावना थी। वे सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे और छोटी से छोटी वस्तुओं का महत्व समझते थे। हमारे बापू कैसे थे? बच्चों से विशेष प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा खास प्यार, और अपने देशवासियों के लिए उनके मन में कर्तव्य बोध होता है, जिम्मेदारी की भावना। जिस तरह से लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था, तो उनके लिए भी सारा देश, उनके लोग, वहाँ के नागरिक उनके बच्चों के समान थे और वो अपनी जिम्मेदारी को आराम से और सहनशीलता के साथ, प्रेम के साथ निभाते थे। वो सादा सा जीवन जीना चाहते थे, बिताते थे, और साथ ही साथ उन्हें अपने देश के लोगों पर पूरा विश्वास था। वे छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर रखने में बहुत महत्व रखते थे। ऐसे हमारे महात्मा गांधी थे। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, जिसमें हमारा शब्द अर्थ है खूबी। खूबी का अर्थ होता है विशेषता, विशेष, खास,
स्नेह प्यार, बहुमूल्य बहुत कीमती, प्रेम का अर्थ होता है प्यार, व्यतीत होता है समय बिताना, बेचैन होता है परेशान, कर्तव्यबोध जिम्मेदारी की भावना, विश्वास भरोसा। अब आप नीचे आइए, जहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है महात्मा गांधी कौन कौन थे? तो हमारा उत्तर रहेगा महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। ख प्रश्न है सभी भारतवासी प्यार से महात्मा गांधी को क्या कहते थे? अब बच्चों आपको पता है, हमने अभी अभी पाठ में पढ़ा, तो सभी भारतवासी महात्मा गांधी को क्या कहते थे? मेरे साथ इसका उत्तर दीजिए। हाँ, महात्मा गांधी को वो बापू कहते थे। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न है हमारे पास, बापू कहाँ रहते थे? बापू कहाँ रहते थे? सबसे पहले हमने पढ़ा बापू साबरमती आश्रम में रहते थे। और काका कालेलकर कौन थे? काका कालेलकर गांधी जी के मित्र थे। अब नीचे आइए, लिखित प्रश्नों में बापू क्या ढूंढ रहे थे और क्यों? बापू एक पेंसिल ढूंढ रहे थे क्योंकि वह कहीं खो गई थी। अब दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने नई पेंसिल क्यों नहीं ली? उसका उत्तर है गांधी जी ने नई पेंसिल नहीं ली क्योंकि पुरानी पेंसिल के साथ छोटे से बच्चे का प्यार जुड़ा था, जिस कारण वह उनके लिए कीमती थी। अगला प्रश्न है, पेंसिल देते समय बच्चे ने बापू से क्या वचन लिया था? इसका उत्तर रहेगा पेंसिल देते समय बच्चे ने बापू से यह वचन लिया था कि वे इस पेंसिल को हमेशा अपने पास रखेंगे। नाउ टर्न योर पेज ऑन 18। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के मन में देशवासियों के प्रति कैसी भावना थी? उसका उत्तर रहेगा गांधी जी के मन में देशवासियों के प्रति कर्तव्य बोध और स्नेह की भावना थी। अगला और अंतिम प्रश्न, गांधी जी कैसा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे? गांधी जी सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे और छोटी छोटी वस्तुओं का महत्व समझते थे। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न उत्तर सेक्शन। अब हम आगे आएंगे, वाक्य पढ़कर सही और गलत का निशान लगाइए। हमने पाठ के आधार पर सही और गलत देखने हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। क्या हमारे राष्ट्रपिता थे गांधी जी? जी, हमने यही पढ़ा था, ये हमारा सही है। अगला है, गांधी जी ने नई पेंसिल ने ले ली। नहीं, गांधी जी ने नई पेंसिल नहीं ली, उन्होंने अपनी पुरानी पेंसिल को ही ढूंढा, तो ये हमारा गलत रहेगा। अगला है गौभा, गांधी जी को वह पेंसिल उनके पिताजी ने दी थी। क्या उनको उनके पिताजी ने वो पेंसिल दी थी? बच्चों, आपको अगर याद होगा तो गांधी जी को पेंसिल किसने दी थी? एक नन्हे से बच्चे ने दी थी। यह भी लाइन हमारे पास गलत रहेगी। अगला है, गांधी जी छोटी से छोटी वस्तुओं को महत्व देते थे। जी हाँ, वे महत्व देते थे, ये सही है। और अंतिम प्रश्न है, गांधी जी के मन में बच्चों के लिए विशेष प्रेम था। जी हाँ, तभी तो सब लोग उन्हें बापू के नाम से जानते हैं, उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था, ये भी हमारा सही रहेगा। अब आगे आइए, भाषा ज्ञान पर। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे महात्मा गांधी, आश्रम, पेंसिल आदि। अब नीचे दिए गए वाक्य है, उसमें से आपने संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखना है। काका कालेलकर भी उस समय वहीं थे। अब इसमें हमारा संज्ञा शब्द क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम। नाम दिया गया है किसका? काका कालेलकर का, तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द होगा काका कालेलकर। मेरे पास नई पेंसिल है। यहाँ वस्तु है, वस्तु क्या है? पेंसिल, तो यहाँ पर हमारा संज्ञा शब्द रहेगा इस पंक्ति में पेंसिल। अगला है, वे मेज के आसपास ढूंढ रहे थे। मेज के आसपास ढूंढ रहे थे मतलब यहाँ हमारी वस्तु है मेज, तो ये हमारा संज्ञा शब्द मेज होगा। बापू आप क्या ढूंढ रहे हैं? इसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है और जिसका नाम क्या है? बापू,
तो किसी व्यक्ति का नाम जहाँ पर लिया जाता है वो संज्ञा शब्द होता है। तो इस पंक्ति में हमारा संज्ञा शब्द रहेगा बापू। और ये हमारे 5 संज्ञा शब्द हमने ढूंढे, सॉरी 4 संज्ञा शब्द हमने ढूंढे, काका कालेलकर, पेंसिल, मेज और बापू। अब अगले प्रश्न पर आइए। विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीतार्थक या उल्टे शब्द जो होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास दिन है, दिन का उल्टा रात होता है। वैसे ही हमने आगे हर एक शब्द का उल्टा शब्द ढूंढना है। नई, पुरानी, खोना, पाना, छोटी, बड़ी। पास, कोई चीज़ हमारे बहुत पास है तो उसका उल्टा क्या होगा? दूर। प्यार, किसी से हम बहुत बेहद प्यार करते हैं और उसका उल्टा क्या होगा? जब हम उनसे प्यार नहीं करते तो हम उनसे क्या करते हैं? नफरत। अगला है विशेष। कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी विशेष, बड़ी खास होती है, तो और कुछ हमारे लिए क्या होती है? सामान्य। विशेष का उल्टा क्या हुआ? सामान्य। और विश्वास, हम किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और किसी पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं? अविश्वास। वेरी गुड। ये आपका अगला पेज है, पेज नंबर 19। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, रॉ के 4 रूपों के 2-2 शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ 4 तरह के रॉ दिए गए हैं और उन चारों के एक एक शब्द हमारे पास दिया है। हमने उसे इसी तरह का 2-2 शब्द और बनाने हैं। जैसे रॉ से यहाँ रखना दिया है तो हमने शब्द बनाया है रावण, राजा। आप इस तरह के बहुत सारे और शब्द भी बना सकते हैं। दूसरा है कर्तव्य, ये ऊपर वाला रॉ है तो हमने इसका शब्द बनाया है कार्य, वर्षा। और ये हमारा नीचे वाला रॉ है जिसमें शब्द बन के पहले है हमारे पास प्रेम। हमने इसका शब्द बनाया है ग्रह, प्रकाश। और अंतिम जो है हमारे पास, उसका उस रॉ का शब्द है राष्ट्र। इसके लिए हमने बनाया है ट्रक, ट्रेन। ये हमारे रॉ वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, चौथा प्रश्न है मैं अथवा मैं शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। हमारे पास 2 तरह के मैं है। एक मैं जो मेरे लिए, सेल्फ के लिए लिया जाता है, दूसरा मैं जो वाक्य को जोड़ने के लिए लिया जाता है। अब आपने देखना है कि यहाँ हर पंक्ति में कौन कौन सा मैं आएगा। मैं डैश उस पेंसिल को ढूंढकर ही दम लूंगा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपने लिए कहा, तो ये मैं कौन सा है? डबल मात्रा वाला। मैं उस पेंसिल को ढूंढकर ही दम लूंगा। खौ भाग है, उस पेंसिल डैश ऐसी क्या खूबी है। अब ये उस पेन पूछना चाहते हैं काका कालेलकर कि उस पेंसिल में ऐसी क्या खूबी है। मतलब ये इन दोनों पंक्तियों को जोड़ रहा है, तो ये मैं होगा एक मात्रा वाला मैं। अगला है अब मैं चैन से काम कर पाऊंगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने अपने लिए कहा। तो ये यहाँ पर जब अपने लिए कोई बात कहते हैं तो उसमें 2 मात्राओं वाला मैं लगता है। आगे है डैश इस पेंसिल को हमेशा अपने पास रखूंगा। किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर भी 2 मात्राओं वाला मैं आएगा। अब हमारे पास अंतिम है, काका भी उनके साथ पेंसिल ढूंढने डैश लग गई। काका भी उनके साथ पेंसिल ढूंढने में लग गए। अब ये कौन सा मैं है? लाइन को, अक्षरों को जोड़ रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, ये है सिंगल मात्रा वाला मैं। आगे हमारे पास कुछ करने के लिए है। गांधी जी के, आपको पता है गांधी जी के 3 बंदर सब बच्चों को पता है और उनके द्वारा महात्मा गांधी क्या संदेश देना चाहते थे, यह हम इन बंदरों की, इस पिक्चर की, इस तस्वीर की सहायता से, इस चित्र की सहायता से यहाँ देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आप सबसे पहले वाले बंदर को देखेंगे, वो क्या कह रहा है। उसने कहाँ हाथ लगाया है? अपना मुंह पर हाथ रखा है। वो कह रहा है कि बुरा मत बोलो। और हमारा दूसरा बंदर है, वो ने कहाँ हाथ लगाए हैं? उसने अपने कान पर हाथ लगाए हैं। वो क्या कह रहा है? वो हमसे कहना चाह रहा है बुरा मत सुनो। कोई बुराई कर रहा है उसे अनसुनी कर दो, बुरा मत सुनो।
अब तीसरा बंदर जो है उसने कहाँ अपने हाथ लगाए हैं बच्चों? उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रखे हैं और वो क्या कह रहा है? कोई भी बुरा कार्य हो रहा है उसमें तुम शामिल मत हो, बुरा मत देखो। तो ये महात्मा गांधी के 3 बंदर है जो हमें क्या शिक्षा देते हैं? कभी भी बुरा मत बोलो, जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, हमें ऐसा भी कभी नहीं सुनना चाहिए। और कहीं पर बहुत बुरा हो रहा है, हमें वो भी नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों, यह था आपका पाठ 2, ऐसे थे बापू। आपको ये पाठ कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।